जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 3 के 3.3 के क्वेश्चन संख्या पहला प्रश्न देखने वाले हैं, जिससे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाला है। ठीक, पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दिया गया होता है इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम रख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालते हैं और फिर उससे हम रखते हैं। अगर पहला से निकालेंगे किसी एक चर का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे। आप लोग देख लीजिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हल किया जाता है। इसे यहाँ पर लिखते हैं हल, क्योंकि समीकरण कोनो ले लिए, कोनो से रखिए चर का मान निकालिए। समीकरण 1 से हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर हम x निकालेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 14 माइनस, यहाँ पर प्लस वाई है तो माइनस वाई। इसका नाम धर लेते हैं हम 3। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से निकला है, x का मान क्या आया है 14 माइनस वाई। अभी 1 से निकालें तो इसे किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, यहाँ पर x का वैल्यू है 14 माइनस वाई। जहाँ x से समीकरण 2 में वहाँ पर क्या रखना है, 14 माइनस वाई। यहाँ पर देख लीजिए x है ना, ये x की जगह पर रखेंगे 14 माइनस वाई। अब पहले से इसमें क्या है, माइनस वाई है ना, बराबर 4। इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हो गया 14, ये माइनस वाई माइनस वाई, माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई, कितना होगा, माइनस 2 वाई होगा, बराबर 4। ठीक, देखिए 14 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ बचेगा माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, 4 माइनस 14। ठीक, यहाँ पर माइनस 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों इक्वल। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2y बराबर 10, 2 5 10 कट जाएगा 5 बार में। तो बताओ y के वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 5 आ गया। इसलिए x बराबर, यहाँ पे x बराबर है ना 14 माइनस वाई। यहाँ पर लोग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, क्योंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है समीकरण, x का मान है ना, x बराबर 14 माइनस y का मान क्या आया है 5 बराबर 9। लास्ट में लिख देना है अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। कर लो। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला है s माइनस टी बराबर 3। समीकरण नंबर 1 करते हैं इसके, s बटे 3 प्लस t बटे 2 इक्वल टू 6। इसे करते हैं समीकरण 2। चलिए, दोनों में से कोनो का हम लोगों को चर का मान निकाल लेना है। पहले यहाँ पर लिखते हैं हल, क्योंकि समीकरण 1 से, आप लोग 2 से भी निकाल सकते हैं किसी भी चर का मान, क्योंकि समीकरण 1 से अगर s इक्वल टू करते हैं तो s इक्वल टू कितना होगा, 3 है ना, ये माइनस टी तो क्या होगा यहाँ पर प्लस टी है, समझ में। ये समीकरण नंबर 3, s का मान किस में रखना है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि s का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, इसका मान समीकरण 2 में रखने पता है। इसके जगह पर क्या रखना है, 3 प्लस टी, क्या रखना है 3 प्लस टी। यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ पर क्या रखेंगे 3 प्लस
टी रखेंगे, ठीक है। बटे में 3 यहाँ पर प्लस है, तो लोग बाटा पर जोड़ आता है ना, इसे बाटा पर जोड़ बना देना है। तो ध्यान दीजिए, जब नीचे का जो हर होता है अलग अलग होता है और उसका एलसीएम वही हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 3 दूनी 6। और जब एलसीएम मल्टीप्लाई से बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 में इससे गुणा कर दिए, क्योंकि यही 6 होगा, ये 2t होगा, प्लस यहाँ में 3t बराबर 6 था ना कॉल में। हाँ चलिए यहाँ पर जोड़ दीजिए, देखिए 2t और 3t 5t हुआ, क्योंकि 6 प्लस 5t बराबर ये 6 है बटे में, इधर जगह क्या होगा गुणा, यानी कि भागा में है। अच्छा 6 है 36 होगा। चलिए टी का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग ना। ये 5t रख लेते हैं इधर, ये 36 में से जाएगा 6 उधर, 36 माइनस 6 होगा, कितना आएगा बताओ। 5t का वैल्यू कितना आएगा, 5t का वैल्यू आ गया 30, आ गया 36 में 6 का 30 बचेगा ना, ये 5 से कट जाएगा, 5 6 के 30, तो t इज इक्वल टू कितना हुआ 6, क्योंकि t का वैल्यू किस में रख देना है हम लोगों को, 3 में रख देना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि t का मान किसमें रखने पर, समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। यहाँ पर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस t का वैल्यू कितना आया है 6, 3 और 6 कितना होता है 9, लास्ट में आपको लिख देना है। अतः s इज इक्वल टू 9 तथा t इज इक्वल टू 6, ठीक है, उतार लो। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया है। इसमें देखिए डिवाइड हो रहा है, इसको एक करते हैं समीकरण, इसमें 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया 2। देखिए दोनों समीकरण का है, पहला दूसरा बराबर है, तो लोग पढ़ा है, देखिए a1 के मान बराबर है a2 के मान के बराबर, ये हो गया b1 का मान, ये हो गया b1 का, ये b1 का, ये b2 का, ठीक। यहाँ पर c1 का वैल्यू 3, यहाँ पर c2 का वैल्यू 3। तो लोग को पता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आता है, तो उस स्थिति में समीकरण क्या होता है, अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में लोग क्या कहेंगे, दिए गए समीकरण का अनेक हल है ना, इसका कुछ हल ना होगा, अनंत हल होगा, कोई भी एक का मान हो सकता है। अगर समीकरण 1 से यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से अगर यहाँ पर लिखते हैं, हम लेते हैं अगर y बराबर, ठीक, चाहे कौन बराबर निकालिए, माइनस वाई तो इधर जाएगा क्या, प्लस वाई होगा ना, y बराबर क्या होगा यहाँ पर 3x माइनस 3। आप लोगों को कोई भी हल हो सकता है, यहाँ पर x का मान अनंत लिख सकते हैं, y का मान भी अनेक, क्योंकि ये समीकरण क्या है, इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप लोग को लिख देना लास्ट में, क्योंकि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, आप लोग भाषा में लिख देना है, ठीक है। तरलो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें दिया है 0.2x प्लस 0.3y, यहाँ पर है 1.3। समय पॉइंट क्या है, एक अंक बाद है, समय पॉइंट एक अंक बाद है, इसे हम पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट क्या है बराबर पर है। अगर हम इसे 10 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हर जगह पॉइंट, यहाँ पर डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पर 2x डायरेक्ट प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। इसका भी उसी तरह समय क्या है, एक अंक बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट बराबर हो गया, यहाँ पर है 4x लिख सकते हैं प्लस 5y, ठीक, बराबर 23 लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को ये पॉइंट हट गया, तो कुछ इस प्रकार का हमें समीकरण युग्म प्राप्त हुए।
यहाँ पर आप लोग कोई भी समीकरण 1 से या 2 से कोनो चर का मान लाइए। तो लिखते हैं चूँकि समीकरण 1 से x का मान हमें मान लीजिए लाना है। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, ध्यान दीजिए x का मान निकालना है ना। ये 13 है ना, ये प्लस 3y है तो क्या होगा, माइनस 3y होगा ना। हम x लेना है तो यहाँ पर 2 का है, गुणा के रूप में, तो बटे में हो जाएगा इधर, क्योंकि हमें क्या करना है, x के मान निकालना था। यहाँ पर 13 के बाद आगे यहाँ पर प्लस 3y था तो माइनस 3y हो गया। ये x के साथ 2 जो है गुणा के रूप में है, इधर आगे तो भागा होगा ना, तो x का मान चाहिए। यहाँ पर समीकरण 3, अब x का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है, समीकरण 2 में। यहाँ पर लिख देना है चूँकि x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर 13 माइनस 3y बटे में 2 रखना है। जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर देखिए 4 है ना, 4x, यहाँ पर 4 रहने दीजिए। x की जगह पर क्या रखना है, पूरा ये रखना है ना, या x की जगह पर पूरा ये रखना है। 13 माइनस 3y बटे में 2, ऐसे में प्लस 5y बराबर 23। देखिए ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी के 4, 2 से कट रहा है ना, फिर 2 से इधर गुणा करेगा ना, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी क्या होगा 26, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। चलिए बताइए, माइनस 6y में से 5y चला गया तो माइनस y बचेगा ना, बराबर 23। ये 26 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 26 होगा ना। यहाँ पर माइनस y का वैल्यू जो होगा 26 में से 23 जाएगा, क्या होगा -3, दोनों में माइनस माइनस बराबर हो गया ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y बराबर 3 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस दोनों इक्वल, तो y की वैल्यू 3, इसी का वैल्यू डाल देना है। क्योंकि y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण जो 3 बनाए हम लोग ना, समीकरण 3 में रखने पर आप लिख दीजिएगा। समीकरण 3 क्या है, यही ना है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ पर लिख देना है x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 आया है ना, बटे में 2, इसे आप लोग हल कर दीजिए। यह हो गया 13, y बराबर 13 माइनस 3 के 9 हो गया बटे 2, y बराबर 13 में से 9 जाएगा 4, 4 में 2 से भाग लगेगा, भाग 2 दूनी के 4, y का वैल्यू 2 आएगा। ये x का वैल्यू नहीं था जी, यहाँ पर x है, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3, कर लो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5वां, पहला का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक, दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यहाँ पर 2, कौन से लिख लीजिए आप, क्योंकि समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से x का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस √3y है तो माइनस √3y होगा, प्लस √3y है तो इधर आएगा तो 0 के बाद बराबर को उधर क्या होगा, माइनस √3y होगा ना। ये x के साथ क्या है, √2 गुणा में ना है, √2 जो है बॉटम होगा इसके। ये हो गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि x का मान
समीकरण कितना में रखना है, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रखिए, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर √3 एक्स की जगह पर क्या रखना है पूरा, -√3y बटे में √2, यहाँ पर है -√8y बराबर 0। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, √3 और √3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, गुणा तो क्या होगा 3 होगा ना, हट जाएगा तो भाई। अब बटे में क्या है, √2 है ना, इधर गुणा कर देते हैं, ये बाटा पर क्या हो रहा है, घटाव बन रहा है। 8 दूनी 16 होगा, रूट में 16y, √2 इस तरह बाटा हम लिख सकते हैं ना, बाटा के साथ में क्या हो गया, घटाव, इधर गुणा हुआ, एग्जैक्ट यहाँ पर बाटा में घटाव बना दिए बराबर 0। ध्यान दीजिए, अगर रूट इधर जाएगा तो 0 की तरफ गुणा होगा तो 0 ना हो जाएगा, इनके बाटा का वैल्यू जो नीचे है इसके √2 में और 0 से गुणा होगा 0, तो यहाँ पर -3y और -16y, -3y -16y बराबर क्या हो गया 0। ध्यान दीजिए, अब देखिए 16 का 4 निकलेगा बाहर, ये -3y हो गया है, यह -4y लिख सकते हैं बराबर 0। समझ में आया, -3y -4y -7y होगा बराबर 0। y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 बटा क्या होगा -7 क्या होगा 0। किसी भी संख्या में भाग करते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है 0, गुणा भी करते हैं किसी भी संख्या से 0। y का वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू रखेंगे इसमें 3 में ना, 1 से बराबर हो जाएगा। अब लिख लीजिएगा यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 3 क्या है, √3 -√3 गुणे y का वैल्यू 0 आया है, अब बच्चे में √2, ये भी 0 हो जाएगा ना, 0 बटा √2, -√3 में 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 बटे √2 हुआ, फिर 0 में √2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि x के मान 0, x के मान 0, y के मान 0। क्या लीजिए, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला का 6 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 3x बटे 2 -5y 5y बटे 3 इज इक्वल टू -2। दूसरा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 इक्वल 13 बटे 6। इसे क्या करते देखिए, ये जो है परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है ना, बटे के रूप में इसे हम चेंज कर लेते हैं। पहले हम इस तरह इसके रूप में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसे हम चेंज कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 का क्या होगा, एलसीएम 6 से ऊपर नीचे क्या करते हैं 6 से गुणा कर देते हैं एलसीएम लेकर, चाहे आप लोग इसे बाटा पर घटाव बनाओगे तो 3 से गुणा होगा ना, इसका एलसीएम हम यहाँ 6 लिए, ठीक, ये 2 3 6 3 के 9 हो जाएगा, क्योंकि बताए थे ना जब एलसीएम होता है हम लोग गुणा करके एलसीएम लाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 के 9 हो गया, -5 दूनी 10y होगा बराबर -2। फिर इसे हम करेंगे यहाँ पर, ये 6 जल जाएगा उधर, 9x -10y बराबर -12 होगा समीकरण 1, ठीक। फिर इस तरह भी बटा पर के जोड़ इसको भी कर लेते हैं, ये बटा पे घटाव बनेंगे, बटा पर के जोड़, इसका भी एलसीएम क्या होगा 6 होगा ना, तो फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y बराबर 13/6, ये कैंसिल हो गया ना, कैसे, क्योंकि 6 का इधर बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, इस तरह 6 कैंसिल होगा ना, चाहे अगर नीचे नीचे सेम अंक होता है तो क्या करते हैं उसे हम लोग कटा देते हैं, और गुणा के रूप में रहेगा तब यह अकेले सॉरी। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर
13, ये वो समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब इससे दोनों में से किसी का मान निकालिए, x का या y का पहले, क्योंकि समीकरण 1 से लेते हैं हम यहाँ 1 से, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -12 है ना, -12 तो ये -10 का +10 होगा ना, यहाँ पर 10y हो जाएगा -12, 10y पर लिख दिया हम -12, और ये 9 है, क्या है, गुणा के रूप में, इधर आएगा तो बटे भागा के रूप में हो जाएगा, ये समीकरण 3 बनेगा। x का मान किस में रखना है, क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देख लीजिए समीकरण 2 क्या है, तो क्या है यहाँ पर है ना, है x के जगह पर क्या रखना है, पूरा ये रखना है x के जगह पर समीकरण 2 में, तो यहाँ पर हो गया 2 हो गया, इसमें रखना है 10y -12 बटे 9। ठीक, यहाँ पर है +3y बराबर 13। हल करेंगे ना, इसको भी देखिए दूसरे इधर गुणा होगा, साथ साथ हम लोग बाटा भी कर लेते हैं, बाटा पर के जोड़, यहाँ पर होगा 10 दूनी 20, 20y होगा -12 दूनी 24, यहाँ 10 दूनी 20y -12 दूनी 24। ठीक, अब प्लस ये 9 है नहीं, सत्य गुणा कर देंगे, 27y होगा बराबर 9 बाटा में होगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा ना 13 के साथ, तो 13 नवा क्या होता है, 13 नवा 117 होता है, क्योंकि इस तरह 9 हम लोग बाटा में लिखते हैं ना, इस तरह इधर जाता 13 के साथ तो गुणा होता है ना, तो वही हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए, यानी कि 20y -24 प्लस 27y पूरा एक लाइन में है। ठीक, यहाँ पर 9 में 13 से गुणा 117। अभी इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर के आप लोग निकाल देते हैं, क्योंकि इधर उतना दिखाई नहीं देता होगा आप लोगों को, वीडियो वाले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, दो तरह के वीडियो। चलिए यहाँ पर देखते हैं 20y, यहाँ पर देखिए 20y है, यहाँ पर 27y, और 20 और 27 कितना होगा, 47 होता है, 47y ये -24 है, इधर जाएगा 117 के बाद जाएगा क्या होगा, यहाँ पर +24 होगा ना, या 47y बराबर 7 4 11 के 1 80 3 1 4 यहाँ पर 1। चलिए y बराबर 141 बटे में 47, 3 से कट रहा है, लिखते हैं 47, इकाई अंक का ना आ रहा है, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 103 बार में कट रहा है। y का वैल्यू कहाँ गया, y का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि y बराबर 3 है ना, y बराबर 3, तो y का मान समीकरण इसमें रखने पर 3 में इसमें रख देना है, x का मान आ जाएगा, लिखते हैं y का मान, आप लोग लिख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख लीजिएगा, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पर 10y, तो 10 गुणे y का वैल्यू क्या है 3 9 3, -12 है -12, अब बटे में 9 है, इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 3 30, 30 में से 12 जाएगा कितना होगा, 30 में से 12 जाएगा, 30 में से 12 गया 18 होगा ना, 30 में से 12 जाएगा 18, 10 3 30, 30 में से 12 गया 18, बटा में 9, 9 दूनी 18, x बराबर 2, इसका भी x बराबर 2, y बराबर 3, इसके पहले वाला का भी आया था। ठीक, x बराबर 2, y बराबर 3। क्वेश्चन संख्या 3.3 के पहला का क्वेश्चन 6 था, समाप्त हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।